बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बनाऊंगी बहुत ही नरम और बहुत ही बारीक और बहुत ही सॉफ्ट रुमाली रोटी। रुमाली रोटी बनाने के लिए चाहिए मैदा 2 कप लिया मैंने। इसमें डालेंगे हाफ टी स्पून नमक और ये मेरे पास दूध है, नीम गर्म दूध 1 कप मैं इसके अंदर शामिल करूंगी और इसका आटा बनाएंगे। आटे को बहुत ही नरम और बहुत ही अच्छा बना, जैसे हम पूड़ी का आटा बनाते हैं इस तरह हमने इसका आटा बनाना। अच्छी तरह नमक को मिक्स कर लेंगे। थोड़ा इसके अंदर हम ना रास्ता बना लेंगे और इसके अंदर आस्ता आस्ता ये दूध शामिल कर दें। अच्छी तरह मैं इसको ना इसी तरह मिक्स कर लूँगी। ये बहुत ही जल्दी और बहुत ही आसान और बहुत ही अच्छे तरीके से रोटियां बन जाती हैं और बहुत ही बारीक होती हैं, खाने में ही बहुत मज़ेदार लगती हैं। जितनी रोटी बारीक हो खाने में उतनी मज़ेदार लगती है। ये भी काफ़ी बारीक और सॉफ्ट बनेगी। अब मैं इसको इस तरह अच्छी तरह गूंद लूँगी। तकरीबन मैं इसको 5 मिनट गूंदूँगी। जितना इसको अच्छा गूंदेंगे, जितनी देर से गूंदेंगे ना, उतनी ये रोटी अच्छी बनेगी। अगर आपको थोड़ा सा पानी लगाना पड़े तो आप अपने हाथों के ऊपर लगा सकते हैं। जैसे मैं थोड़ा सा लगा रही हूँ हाथों के ऊपर पानी। थोड़ा सा मैंने अपने हाथ पर पानी लगा लिया। बना लिया इसका तकरीबन 3 से 4 मिनट मैंने इसको गूंद लिया। मैंने इसका पेड़ा बना लिया। इसको तकरीबन आधे घंटे के लिए मैं रेस्ट पे रख लूँगी। इसके ऊपर देंगे मैं आधे घंटे के बाद आपसे मिलती हूँ। आटे को आधा घंटा हो गया। अब हम इसके छोटे छोटे पेड़े बनाते हैं। थोड़ा सा आटा छिड़क लेंगे और इसको इसके ऊपर काट। इसको हम काट लेंगे। सेंटर से इसको काट लूँगी। आप चाहें हाथ के साथ भी काट सकते हैं। इस तरह इसको करके ना बिल्कुल एक बराबर करके ना इसको अच्छी तरह, तो हम इसके छोटे छोटे पेड़े बना लेंगे, छोटे छोटे। तो जो बड़ा इसको इधर डाल। सारे पेड़े मैंने बना लिए। हल्का सा आटा को छिड़केंगे और इसको इस तरह छोटी छोटी रोटियां बेल दें।
छोटी छोटी सी रोटियां बेल लेंगे और इसको ना मैं इस ट्रे में रखती जा रही, इसको साइड पे कर देते हैं। बिल्कुल एक साइज की रोटियां बनानी है। एक साइज की सारी बन गई है। इसके ऊपर हम लगाएंगे ऑयल। फिर मैं इसके ऊपर एक और रोटी रख दूँ। एक साइज की रोटियां बनानी है और इसके ऊपर इस तरह एक ऊपर एक एक ऊपर रखते जाए। फिर इसके ऊपर लगाएंगे ऑयल। फिर मैं इसके ऊपर रखूँगी एक और रोटी। रोटी की ना साइज जो तकरीब एक जितना हो, बड़ा छोटा ना हो। थोड़ा सा फर्क हो तो कोई बात नहीं, लेकिन बिल्कुल ना बड़ी छोटी नहीं होनी चाहिए। ये हो गया। अब हम इसके ऊपर लगाएंगे एक और रोटी। ये देख, 4 रोटियां मैंने लगा ली हैं इसके ऊपर और एक बराबर मैंने ना इनको कर लिया। अब थोड़ा सा छिड़केंगे आटा इसके ऊपर, मैदा। ये देखें, ये थोड़ा सा छोटा है ना, इसको खींच के इस तरह कर देते। मैदा है ना, इसमें खिंचाव काफ़ी ज़्यादा होता है। अगर आप इसको खींच के बराबर करेंगे तो हो जाएगा। हम इसको ना थोड़ा सा ऊपर आटा छिड़कूंगी, थोड़ा मैं इसके नीचे भी आटा छिड़कूंगी। ये अब बेलने की मदद से ना हम इसको बेल लें। अब मैं इसकी साइड चेंज करूंगी इस तरह। ये देख,
अभी इसकी इस साइड पर बदलेंगे दोबारा। ये भी तैयार हो गई, इतनी मज़ेदार, बहुत ही सॉफ्ट। अब इसकी दोबारा साइड ये वाली बदलेंगे। माशाल्लाह कितनी प्यारी ये रोटियां बनाई हैं मैंने, जो देख। अब थोड़ी देर इसकी साइड भी बदलेंगे ना, थोड़ी सी यहाँ से जो। चल अब ये तैयार है, बहुत ही मुलायम, सॉफ्ट और बारीक बनी है। ये देख, आप ही बनाए, बड़े मज़े से खाएं। अल्लाह हाफ़िज़।